रोटी पाने के लिए पैसे दिए जाते हैं, हक पाने के लिए टैक्स दिया जाता है, तो आखिर क्या देना पड़ता है इस दुनिया की सच्चाई पाने के लिए? आपने कभी सोचा है कि हमारा अर्थ अपने एक्सिस पर घूमते हुए कितनी खूबसूरती और रहस्य छुपा के रखता है? आज हम एक ऐसे ही गहरे सफर पर निकलने वाले हैं जहां हर एक पल एक नया मोमेंट, एक नया रहस्य खुलेगा। वेलकम टू ओ द मोमेंट्स ऑफ अर्थ। हम देखते हैं कि लोग अपना रोजाना जिंदगी जी रहे होते हैं। कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, कुछ बच्चे चोरी कर रहे होते हैं। मजे के लिए 3, माजूर के लिए 2, बोला नास्की के लिए 4। मैं इस काम को संभालने के बाद ही समझा। पर तुम्हें पता है, जब लोगों के नाखून खींच लिए जाते हैं तो उनको क्या सबसे ज्यादा परेशानी होती है? वो चीजें नहीं पकड़ सकते। नाखून के बिना हमारे पास कोई ग्रिप नहीं होती है। ओहो, एक स्कॉलर की तरह। जवाब तो बढ़िया देने के लिए गलत है। जवाब है दर्द। सबसे आसान चीज ही लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करती है। तो अब तुमने चर्च के सिद्धांत के खिलाफ जाने वाले शोध की जानकारी छुपाई है। वो कहाँ है? जल्दी बता, कहाँ? मटेरियल्स कहाँ है? तुम कमीनों की सच्चाई पर कोई हक नहीं है। अरे क्या तुम एक मजबूत इरादे वाले आदमी हो? क्या परेशानी है? ये थोड़ा समय ले सकता है। मुझे जल्दी घर जाना है यार। मेरे पास 10 नाखून है, जल्दी से निकालो इन्हें। ये देख, स्टॉक भरा पड़ा है मेरे पास। निगारी के लिए 68। क्या तुम्हें पता है ना, नाखून दोबारा उग जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक टीचर बच्चों से सवाल पूछते हैं, ब्रह्मांड के बीच में क्या है? एक बच्चा खड़ा होकर जवाब देता है, सर ब्रह्मांड के बीच में ढेर सारा प्यार है जो कि ईश्वर ने हमारे लिए रखा है। हाँ ये सही है, बट थोड़ा छोटा है, थोड़े लंबे में कोई बताओ। फिर एक पीले बाल वाला लड़का खड़ा होकर कहता है, जो कि इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, ब्रह्मांड का केंद्र बेशक पृथ्वी है। हम ये बहुत से रीजन से जानते हैं। जैसे अरिस्टोटले ने जिक्र किया था, भारी चीजें नीचे गिरती हैं क्योंकि पृथ्वी ब्रह्मांड के बीच में सबसे निचला गोला है। फिर टीचर कहता है, तुम सही हो, तुम्हारे लिए तो तालियां बजनी चाहिए। ताली बजाओ अच्छे वालों, पर रुको, इससे भी ज्यादा खुशी की बात ये है कि राफाल अब यूनिवर्सिटी जाने वाला है। यूनिवर्सिटी पे आजकल बहुत कम ही लोग जा पाते हैं। राफाल तो फिर भी 12 साल का है भाई साहब। सभी स्टूडेंट उसे बधाई देने लगते हैं। फिर टीचर कहते हैं कि राफाल तुम कौन सा सब्जेक्ट चुनने वाले हो? मैथमेटिक्स, मेडिसिन, ज्योग्राफी? नहीं, मैं थियोलॉजी पढ़ना चाहता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, थियोलॉजी सबसे ऊंचे दर्जे की एकेडमिक फील्ड है। हमारा जीवन भगवान को समर्पित है। एक थियोलॉजिस्ट पवित्र वेदों को लॉजिकली परखता है ताकि हम अपने विश्वास को गहरा कर सकें। मुझे नहीं लगता कि मेरे पास किसी और से ज्यादा टैलेंट है। मैं सिर्फ लकी हूँ, इसलिए मैं उस अच्छी किस्मत का बदला चुकाना चाहता हूँ। ऐसे फील्ड को चुनकर जो ईश्वर के बंदों के लिए मददगार हो। फिर सब उससे चेयर करने लगते हैं। पर राफाल, जो इस बंदे का नाम है, हम इसकी दूसरी साइड देते हैं। ये दुनिया बहुत आसान है, ये कहने में मुझे दुख होता है, पर ये दुनिया सी से भरी हुई है। मैं खुद एक अनाथ रूप में पैदा हुआ था, तो मैंने गरीबी, दुख, दया और कमजोरी झेली है। लेकिन इन सबसे ऊपर मैं समझदारी से जीने में माहिर हूँ। मेरी फिलोसफी समझदारी से जीना है। अगर कोई प्यार जैसे जज्बातों से दूर रहे, अपनी फालतू की ख्वाहिशों से दूर रहे और समझदारी से जीने का फैसला करे, तो कोई भी आराम से जी सकता है। जो एक सामान है वो हमेशा खूबसूरत होता है। इस विश्वास पर टिके रहकर लोग अब मुझे इज्जतदार, समझदार, नेक और काबिल समझते हैं। फिर अचानक उसका दोस्त बगल में बैठा हुआ जाता है, यार मुझे तुमसे जलन हो रही है। राफाल अपने मन में सोचता है, कोना हास की जैसे अनाड़ी लोग ही मुझे इज्जत देते हैं। तुम एक जीनियस हो। अरे नहीं नहीं नहीं। एक स्कॉलर हो। अरे नहीं 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 नहीं, तुम तो भगवान हो। तुमने अभी क्या बोला? अपने शब्द वापस लो। मैं वापस लेता हूँ। टीचर उसमें गुस्सा हो जाते हैं और कुछ देर बाद शाम हो जाती है। बच्चे जाते हुए टीचर से कहते हैं, आपका दिन अच्छा जाए। टीचर कहते हैं कि भगवान तुम्हारी कृपा करे। फिर टीचर राफाल को जाते हुए रोक कर कहते हैं कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। ओह, क्या ये सितारों वाली बुक है? हाँ हाँ, ये सितारों वाली है। कल मैंने अपना पहला 6th मैग्नीट्यूड का सितारा देखा, ये बहुत रोमांटिक था। अच्छा, तो तुम्हें अब ये बंद कर देना चाहिए। क्या? अब से तुम्हें अपना सारा समय थियोलॉजी को देना चाहिए, अब एस्ट्रोनॉमी नहीं। समझ गए? जी सर। ओह गुड, चलो अच्छा समझ गए। अच्छा, मैं चाहूंगा कि तुम कल मेरे जान पहचान वाले हॉबर्ट को ले आओ। हॉबर्ट? क्या उसे काफिर के रूप में गिरफ्तार नहीं कर लिया गया था? कुछ फॉरबिडन रिसर्च के बारे में? क्या उसे लाना ठीक रहेगा? हाँ हाँ, ये ठीक है। उसे अपनी बात वापस ले ली तो उन्होंने उसे छोड़ दिया। पाप माफ करना विश्वास का संकेत है। मैं उसे रहने के लिए एक जगह भी दूंगा। तो ठीक है, उसे लेते आना। फिर कुछ देर बस रात हो जाती है। राफाल अपने घर में बैठकर सोचता है कि उसके टीचर ने ऐसा क्यों कहा, पर फिर उसे समझ आता है कि हाँ बात तो सही है, अब मैं एस्ट्रोनॉमी को पूरा वक्त नहीं दे सकता, अपना समय भी नहीं दे सकता। फिर वह आसमान की तरफ देखता है, चांद चमक रहा होता है, सितारे दिखते हैं। वो अपने आप को कहता है, अब बंद करो, आसमान को देखना बंद करो, अब ये तुम्हारी जीवन का लक्ष्य नहीं है। एक वक्त था जब मैंने संतुलित खूबसूरती देखी थी, सितारों की एक समान हरकत में, लेकिन जब मैं गहराई से देखा, हर सितारे की हरकत का अपना ही एक जटिल कैलकुलेशन है। एस्ट्रोनॉमी में आगे बढ़ना समझदारी नहीं है। प्लस सितारों की दुनिया बहुत दूर है, चाहे हम कितने भी कोशिश करें, वो भी इंसान वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। फिर सुबह होते ही राफाल हुबर्ट को लाने
खाने के लिए चल जाता है। वो रास्ते में देखता है कि बीच सड़क में किसी को जलाया जाता है। एक काफिर को आज जलाया जाना था। सब लोग उसे ऐसे देख रहे होते हैं जैसे कि मानो कुछ तो गड़बड़ है। राफाल जैसे ही उसकी आंखों में देखता है वो तुरंत अपना सर घुमा लेता है। वो कहता है चलो भी उन्होंने ईश्वर का अपमान किया था, जरूर उन्हें अपनी बात वापस लेने का मौका मिला होगा। और एक आदमी कहता है जल्दी चलो, इतना टाइम क्यों ले रहा है बे? इस पृथ्वी में जो भी ईश्वर का अपमान करेगा वो इसी तरह जल जाएगा जिंदा। फिर राफाल वहां जाकर कहता है मैं पोटोस्की का बेटा राफाल हूँ, हुबर्ट को बाहर निकालिए। और हुबर्ट जैसे ही बाहर निकलता है राफाल पूरा झिझक जाता है, भैंस की ये क्या देख लिया। फिर भी वो हिम्मत जुटाकर कहता है मैं पोटोस्की का बेटा राफाल हूँ, उन्होंने आपको यहाँ से ले जाने के लिए मुझे भेजा है। मैं तुम्हें कुछ फायदा नहीं दे सकता, तुम्हें झूठी मुस्कुराहट से मेरे मन को जीतने की जरूरत नहीं है क्या? लेकिन इतना बोलकर वो दोनों साथ में चलने लगते हैं। फिर अचानक हुबर्ट कहता है कि मैंने सुना कि तुम यूनिवर्सिटी जा रहे हो। हाँ, मेरे लिए सम्मान की बात है। वो राफाल भगवान के बारे में तारीफ कर ही रहा होता है कि हुबर्ट उसे रोक देता है। क्या तुम एस्ट्रोनॉमी ले रहे हो? तुम सितारे देखते होगे तभी तुम्हारे पास एस्ट्रो लेवल है ना? अरे नहीं, कैसे कहूँ, ये बस एक हॉबी है, मैं इसे छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे भी मैं थियोलॉजी लेने। तुम काफी नकली लग रहे हो। इतना बोलकर हुबर्ट जाने लगता है। फिर अचानक राफाल पूछता है तो हुबर्ट आप पहले क्या रिसर्च कर रहे थे? हुबर्ट अचानक रुककर कहता है क्या वो वैक्स टैबलेट तुम्हारे ऑब्जर्वेशंस का रिकॉर्ड है? हाँ, अपनी पूरी कोशिश से मुझे दिखाओ। रुकिए। फिर हुबर्ट वो टैबलेट को पढ़ते हुए कहता है लाजवाब, तुमने 6th मैग्नीट्यूड तक देख लिया है, तुम्हारी आंखें अच्छी है क्या? और लेकिन ये सिर्फ नोट्स है, मेरे पास घर पर और भी कीमती नोट्स है। सच में? मैं उन सबको देखूंगा, उन सब से मैं अपनी रिसर्च जारी रख सकता हूँ। हाँ बिल्कुल। हाँ, आपने क्या कहा? रिसर्च? आपने अपनी रिसर्च तो छोड़ दी थी ना? मैं एक स्कॉलर हूँ, चाहे कुछ भी कोई भी कुछ कहे, मैं कभी अपनी रिसर्च नहीं छोड़ूंगा। मैंने बस अपनी आजादी के लिए झूठ बोला, हालांकि मैं पकड़े जाने से बचने के लिए ये नाटक जारी रखूंगा। पर आपने ये मुझे क्यों बताया? क्योंकि मैं अब तुम्हें ब्लैकमेल करने वाला हूँ। फिर अचानक से हुबर्ट एक चाकू निकालकर राफाल के गर्दन के बगल में उसे घोंप देता है। फिर हुबर्ट का असली चेहरा राफाल देखकर डर जाता है। मेरी बात सुनो, रिसर्च के लिए ऑब्जर्वेशन की जरूरत होती है, लेकिन मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं, इस वजह से मैं तुम्हारी आंखों का इस्तेमाल करूंगा। एक काफिर जो 2 बार पकड़ा जाता है उसे तुरंत लटका दिया जाता है। एक्चुअली काफिर उसे कहते हैं जो भगवान की बुराई या फिर भगवान के खिलाफ कुछ बोलने की कोशिश करता है तो उसे लोग मौत की सजा सुना देते हैं। हुबर्ट कहता है अब मुझे दूसरा मौका नहीं मिलने वाला, मैं वापस आया क्योंकि जो शुरू किया था उसे पूरा कर सकूं, और इसके लिए मैं आग में भी कूद जाऊंगा। सॉरी, लेकिन अगर तुमने मना किया तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। तो एस्ट्रोनॉमी जारी रखो, मेरे लिए ये एक ऑर्डर है। हाँ, मैं समझ गया, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। फिर हुबर्ट उसे छोड़ देता है, कहता है डरो मत, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ। फिर हुबर्ट पूछता है तुम आमतौर पर कहाँ ऑब्जर्वेशन करते हो? साउथ ईस्ट के पहाड़ों में, मुझे एक बेहतर जगह पता है, तुम हैरान रह जाओगे, मैं तुम्हें कल बताऊंगा। ठीक है। फिर राफाल वहां से निकल जाता है और फिर राफाल उस पर गुस्सा हो जाता है कि उसने इस जैसे आदमी को क्यों छोड़ा, उसे तो जला देना चाहिए, ये बचा क्यों है अभी तक। पर फिर उसके दिमाग में एक चीज खनकती है कि हुबर्ट ने कहा था कि उसे एक बढ़िया जगह पता है। फिर भी वो अपने मन को कहता है कि नहीं, ये बहुत खतरनाक है, मुझे नहीं जाना चाहिए, हो ही नहीं सकता, मैं जाऊंगा ही नहीं। पर ये सब बकैती करने के बाद भी वो चल ही जाता है आखिरकार। और राफाल वहां जाते ही पूरा का पूरा हैरान हो जाता है। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि इतने साफ हो सकते हैं तारे। सच में ऊंचाई बहुत ज्यादा है तो नजारा काफी अच्छा है। यही जगह ऑब्जर्वेशन के लिए बनी है। सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे पसंद है कि कैसे वो पहाड़ और चट्टान ओरियन के बेल्ट की तरह लगती है। ओह, सही कहा। जब चांद निकल आता है तो ऑब्जर्वेशन थोड़ी मुश्किल हो जाती है। मैं समय को पीछे की तरफ कैलकुलेट करूंगा, तो अपना रिकॉर्ड दिखाओ। फिर राफाल कैलकुलेट करने लगता है और एक कागज हुबर्ट को देता है जिसमें सारे कैलकुलेशंस थे। हुबर्ट कहता है लाजवाब, तुमने इतने कम समय में इतने सारे पता लगा लिए। ओह हाँ, शुक्रिया। फिर राफाल हिम्मत जुटा के पूछ ही लेता है कि आप इन रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल किस लिए करोगे? आपकी फॉरबिडन रिसर्च। आखिरकार वो है क्या तुमने एरिस्टाचुस के बारे में सुना है? हाँ, ये क्या है? तो क्या तुम जानते हो कि इस कयामत का आकार कैसा है? हाँ, पृथ्वी के सेंटर में है और सारे सितारे उसके चारों तरफ पेचीदा रिवोल्यूशंस करते रहते हैं। फिर मेरे लिए इसका ड्रॉ करो। क्या? फिर राफाल कुछ सोच समझ के एक ड्रॉ करके कहता है ये शायद कुछ इस तरीके से हो सकता है। ये समझना मुश्किल है, लेकिन पोटोलमी ने 1000 साल पहले सच्चाई का पता लगाया था और कॉमन सेंस हमें बताती है कि पृथ्वी खास है। मुझे लगता है कि भगवान ने इसे बीच में रखा होगा। सच में? अगर ऐसा है तो क्या ऐसी सच्चाई में खूबसूरती है? तुमने जो ब्रह्मांड समझाया है वो खूबसूरत है। ये खूबसूरत है या नहीं ये व्यक्ति की सोच पर निर्भर करता है। इनका स्कॉलरली सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। तुमने सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या तुम्हें ये खूबसूरत लगता है? राफाल थोड़ा गहरे से सोचने पर कहता है खैर ये थोड़ा ज्यादा पेचीदा लगता है। इस मॉडल के साथ हर प्लेनेट को अलग से कैलकुलेट करना पड़ता है, जैसे मूवमेंट एक साथ मिलकर नहीं बनती। एक सिंगल ऑर्डरली सिस्टम, ये रेशनल नहीं लगता। इस सेंस में ये ज्यादा खूबसूरत नहीं है। लेकिन जबकि खूबसूरती की कमी अफसोस की बात है, पूरे यूनिवर्स के लिए एक ही सिस्टम कभी नहीं हो सकता। इसके लिए यूनिवर्स को दोष देना बेकार है। नहीं, ये एक बड़ा दोष है।
क्या मैं ऐसे यूनिवर्स में जीना नहीं चाहता जो खूबसूरत नहीं है, चाहे ऐसा ही क्यों ना हो। खूबसूरती को लॉजिक से पहले रखना बस उल्टा है। ये पेचीदा हो सकता है लेकिन ये थ्योरी बहुत सही है। जब तक सितारे चलते हैं और सूरज उगता है, बस वही। और क्या हो अगर ना तो सूरज चल रहा हो और ना ही सितारे। चलो भाई, ऐसी थ्योरी कभी नहीं चलेगी लेकिन ये चलती है। अगर ये सच है तो अभी यूनिवर्स में क्या चल रहा है? पृथ्वी पर ये अचानक से रफाल को रियलाइज होता है कि हाँ, पृथ्वी। सही कहा, सुबह हर दिन आती है क्योंकि ये पूरी की पूरी पृथ्वी घूमती है अपने एक्सिस पर। इसके अलावा मौसम बदलते हैं क्योंकि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ ऑर्बिटल रिवॉल्यूशन कर रही है। मेरे यूनिवर्स में पृथ्वी 2 तरीकों से चलती है और सूरज वैसा का वैसा ही रहता है और अलग अलग प्लेनेट बारी बारी से घूमते हैं। ये खयानत एक ही ऑर्डर के वजह से एक साथ है। चर्च गुस्सा है, रीजन और खूबसूरती एक हो जाते हैं। यही मेरी रिसर्च है। मेरे ख्याल से हम इसे कह सकते हैं हीलियोसेंट्रिज्म। कैसा रहेगा?